शांति तो नहीं है घर में, शांति ला। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम जेएस मिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। जेएस मिल हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है और इनके हम कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, लाइफ एंड टाइम के बारे में, इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में कि इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क रहे हैं एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। ये जो जेएस मिल है वो इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं और इनकी थ्योरी के बारे में भी हम कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे आगे की वीडियो में। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स के बारे में, रिविजन्स ऑफ यूटिलिटिज्म, ये यूटिलिटेरिज्म्स की उदारवादिता के एक महत्वपूर्ण जो है कवि थिंकर रहे हैं जिन्होंने यूटिलिटेरिज्म के बारे में बातें बताई हैं। एंड सब्जेक्शन ऑफ वुमेंस जो इनकी बहुत मेन और इम्पॉर्टेंट है वुमेंस के ऊपर, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे अपनी वीडियो के अंदर। चलते हैं हम अपने आगे की शुरुआत करने के लिए हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू जेएस मिल या इंट्रोडक्शन ऑफ जेएस मिल। तो जेएस मिल जो है वो ब्रिटिश फिलोसफर एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं। ये हमारे ब्रिटिश फिलोसफर हैं, ये पॉलिटिकल साइंस के थिंकर। मॉडर्न लिबरल थॉट भी इन्हें माना जाता है, मतलब मॉडर्न थिंकर भी इन्हें कहीं ना कहीं देखा जाता है जेएस मिल को। एंड एडवोकेटेड सोशल रिफॉर्म्स ऑन जस्टिस, इक्वालिटी एंड वुमेन राइट्स। इन्होंने पढ़ाई की है और इन्होंने जो है लोगों को नॉलेज व समझ दी है अपने जो है अपने थिंकर्स थॉट्स के थ्रू कि वुमेंस को राइट्स किस तरीके से मिलना चाहिए। जस्टिस के बारे में बात करते हैं, इक्वालिटी के बारे में बातें करते हैं जेएस मिल। इनकी लाइफ टाइम की अगर बात की जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ या किनकी ये बेटी थी, तो इनकी लाइफ टाइम जेएस मिल का देखें तो ये इनका जो जन्म है वो 1806 में लंदन के अंदर इनका जन्म होता है। इंग्लैंड के लंदन में 1806 में इनका जन्म होता है और ये सन होते हैं जेम्स मिल के ये बेटे होते हैं। एजुकेटेड एट होम बाय जेम्स मिल एंड द जर्नी बेंथम जेम्स मिल के फादर जेम्स मिल के फ्रेंड होते हैं और उनके थ्रू जो है इनको एजुकेटेड किया जाता है। और जेएस मिल एक ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने कभी भी स्कूलिंग नहीं करी है, यूनिवर्सिटी नहीं करी है, कभी भी इन्होंने पढ़ाई नहीं करी है। तो इन्होंने अपने घर पर ही रह के एट होम उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी है और उन्होंने जर्नी बेंथम्स के विचारों को, थॉट्स को भी जो है पढ़ा है और उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। अर्ली एक्सपोर्सेस ऑफ फिलोसफर एक इकोनॉमिकल एंड क्लासेस। इन्होंने जो है ये बहुत पहले ही इन्होंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी इकोनॉमिक्स के बारे में, क्लासेसों के बारे में, फ़िलासफ़ी बहुत अच्छी इन्होंने घर में ही अपनी जर्नी बेंथम और जेम्स मिल्स के थ्रू इन्होंने अपनी एजुकेटेड कंप्लीट करी थी। इनकी जो वाइफ है हैरियट टेलर, ये इनके थ्रू ये जो है इन्फ्लुएंस हुए थे या इनकी पत्नी ने ही इन्हें इन्फ्लुएंस किया था इस चीज़ के लिए। मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट हैं ये हमारे जेएस मिल एंड द एडवोकेटेड फॉर द ग्रेटिंग वुमेन एंड वर्कर राइट्स। और इन्होंने वुमेंस के और उनके वर्कर्स के राइट्स के बारे में भी हम लोगों को कहीं ना कहीं सचेत किया है, जागरूक किया है, अवेयर किया है जेएस मिल ने। इम्पॉर्टेंट वर्क्स की अगर हम बात करें कि उनके थ्रू जो है क्या क्या लिखा गया है या इनके क्या क्या काम है जिन्होंने अपनी बुक्स के अंदर बताया गया है, तो इनकी जो फर्स्ट बुक है जो 1843 में आई थी, अ सिस्टम ऑफ लॉजिक, इन्होंने इसमें लॉजिक जो है बहुत 1843 में आई है। द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये जो है कभी कभार एज इट इज़ ही आ जाता है इनका ईयर पूछने के लिए कि ये जो बुक है किस ईयर में छपी या इस ईयर में कौन सी बुक छपी गई थी और इस बुक के अंदर उन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया था। तो हमें को इसको भी याद करना पड़ता है क्योंकि हमारे को क्वेश्चनर या एग्जामिनर का तो कुछ पता नहीं है कहाँ से भी आ जाए। सेकेंड बुक जो है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिकल, 1848 में इनकी जो है ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक बुक आई है। ऑन लिबर्टी इन्होंने 1859 में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है लिबर्टी। कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स, इन्होंने 1861 में लिखा है कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट प्रतिनिधित्व सरकार के बारे में जानेंगे। और ये इनकी थ्योरी भी एक है, इनको जो है एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। यूटिलिटिज्म जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जर्मन बेंथम ने भी बताया है, उन्हीं के ऊपर उन्होंने जो है यूटिलिटिज्म 1863 में इन्होंने लिखी। अगर जेएस मिल के व्यूज़ की अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स की, तो ये सब इनके क्या क्या व्यूज़ हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स को ज़्यादा मानते हैं, रियल डेमोक्रेसी और थॉट्स को ये ज़्यादा जो है अपने व्यूज़ के अंदर देखने को मिलता है कि वो डेमोक्रेसी थॉट्स देखते हैं अपने जो पॉलिटिकल थ्योरी में। एक्सपेंशन करते हैं फ्रेंचाइज़ को जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट या एक्सपेंस करते हुए दिखाई देते हैं। और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स और
से जो सिटीजन्स होते हैं उनको वर्क्स और उनको उनकी राइट्स को दिलाना और उनको हकों को याद दिलाने का काम करते हैं हमारे जेएस मिल। तो इसके थ्रू हमारी जो है जेएस मिल जो है इतनी सी इस पार्ट में ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट में हम जेएस मिल के बारे में और दिखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो जरा से भी पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।